जी के क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं पादप जनन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पादप यानी प्लांट, जनन मतलब रिप्रोडक्शन। पादप में प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में। पादप जनन वह प्रक्रिया है। पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए संतति उत्पन्न करता है। यानी पादप जनन के माध्यम से अपने जैसा नया जो है संतति को जन्म देता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप जनन दो तरह का होता है, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। कितने तरह का होता है पादप जनन? एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। यानी कि जीवन चक्र चले पौधे का, इसके लिए महत्वपूर्ण भाग उसका पुष्प यानी फूल होता है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। फूल जो है प्रजनन में सहायक होता है। यह एक पुष्प में पुंकेसर यानी स्टामिन, स्त्रीकेसर यानी कार्पेल्स मिलकर प्रजनन अंग का निर्माण करता है। तो प्रजनन पार्ट क्या है? पुष्प यानी फूल, और उसका जो है फूल में जो पुंकेसर यानी स्टामेन होता है वह पुरुष प्रजनन अंग है, और जो है कार्पेल वह स्त्री प्रजनन अंग है। दोनों मिल के जो है प्रजनन अंग का निर्माण करता है। फोटो देखते हैं इसमें प्लांट में। इसमें आपका, या पहले पढ़ लेते हैं, आगे देखेंगे इसको। परागकणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन में क्या होता है? परागकणों के परागकोश से वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। यानी परागकण एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया जो है परागन कहलाता है। यानी कि स्टिग्मा से होते हुए वह जो है आपका जो है ओवम तक जाएगा, जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना परागकण का लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। एंथर में पोलन ग्रैंड होता है जो पुरुष का अंग होता है, और जो है वर्तिकाग्र यहीं से जो है आपका जो है वह स्टिग्मा से होते हुए मादा जनन अंग तक पहुंचता है परागन, और जो है यहीं से प्रजनन होता है जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। परागन की क्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागन यानी अपने आप परागन हो जाना। दूसरा होता है पर परागन यानी अपने आप परागन नहीं होना, पर परागन होना। उभयलिंगी पुष्प में पुमांग तथा जयांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथ्वीकरण कहलाती है। उभयलिंगी पुष्प में पुमांग तथा जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना को पृथ्वी परिपक्वता या भिन्न काल परिपक्वता कहते हैं, जो दो प्रकार का होता है। यह होता है पूर्व पुंख परिपक्वता एंड पूर्व स्त्री परिपक्वता। पूर्व पुंख परिपक्वता यानी मेल अंग का परिपक्वता में परागकोश अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि स्त्री परिपक्वता में अंडाशय परागकोश से पहले पकता है। इन पुष्पों में परागन संपन्न नहीं हो पाता है। कार्किक प्रवर्धन प्रजनन की एक लैंगिक विधि है
जिसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों से प्राप्त किया जा सकता है। यह है कायिक वर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसमें क्या होता है कि पौधे के किसी अंग को लेके जो है जनन होता है। इस विधि में जो है पौधे के किसी जनन अंग की सहायता से बिना पौधे के भागों से प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब इसमें नए पौधे किसी जनन अंग की सहायता के बिना पौधे के भागों यानी तना, जड़, पत्ती से जो है प्राप्त किया जाता है नया पौधा। इसमें जनन अंग का कोई योगदान नहीं होता है। यह जो है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। वर्तन या तना काट, दाब लगाना तथा कलम बांधना आदि इनकी पारंपरिक विधि है। यानी तना काट, दाब लगाना और बांधना इसकी पारंपरिक विधि है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधों को जनक के आकार की तथा आनुवंशिकी रूप से समरूप होते हैं। यानी अलैंगिक जनन के द्वारा जो तैयार होता है नया पौधा वह जनक के समान होता है। उनके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो है पौधे आकार की आनुवंशिकी रूप से अपने जनकों के समरूप नहीं होते हैं, उसमें भिन्नता आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भिन्नता? क्योंकि उसमें जो है अलग अलग पौधे का जो है अलग अलग गुण होता है। मान लिया जाए उसमें जो है पराग दूसरे पौधे का आया तो उसमें अलग गुण होगा, या लंबा होगा या नाटा होगा, मोटा होगा, और जो है मादा अलग गुण का होगा, इसीलिए संतान भी भिन्नता लिए हुए होगा। लेकिन जब किसी पौधे का कलम काटा जाता है तो एक तरह से क्लोनिंग है, उसमें एक ही जैसा होगा, यानी पेरेंट्स के ही जैसा होगा। लेकिन जनन के द्वारा प्लांट में जो है यह पेरेंट्स के जैसा उसका संतान नहीं होगा, उसमें भिन्नता होगा। यह मेंडल के नियम से सिद्ध हो चुका है। बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभकर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है। इसमें तना काटा जाता है। यह जो है बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब, अंगूर में तना काट के जो है इसका प्रवर्धन होता है। जबकि कोको में स्तंभवर्धन द्वारा जो है इसमें स्तंभवर्धन द्वारा जो है इसका प्रवर्धन होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं, तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित करते हैं। दाब तकनीकी में पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि के संपर्क में कराया जाता है। यानी कि ठाल को झुका के भूमि के मिट्टी से दाब दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद जड़ उग जाता है, जो मिट्टी लगा भाग है तना का, और जो है इससे पौधे से उसको अलग कर लिया जाता है और जो है अलग तरह से उसको फिर लगा दिया जाता है जड़ वाला पौधा। चमेली के पौधों का प्रवर्धन इसी प्रकार से किया जाता है। चमेली का इसी तरह से होता है दाब जो है प्रवर्धन का। मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलम बांधना तकनीकी से होता है, और जो है मौसमी उसका जो है कलम बांधा जाता है, उससे होता है। शुगर केन का तना ठोस तथा संधिबद्ध होता है। पर्व तथा पर्व संधि नोड या इंटरनोड पाई जाती है। इसे आमतौर पर स्तंभ कर्तन या तना काट विधि से कायिक वर्धन, इसको तना काट विधि से जो है गन्ना को जो है उसका जो है काट के जो है गन्ना का जो है डंठल लगाया जाता है और नया पौधा उत्पन्न होता है। तो यह था प्लांट जो है पौधे का प्रजनन
अब जो है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। ओके बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँ। ओके बाय।